उनके मन में सवाल थे, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री के साथ ये बैठक हुई और उसका नेतृत्व हमारी पार्टी के लीडर सांसद सुब्रत सुले ने किया। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एसपी के सुप्रिया सुले समेत सभी 8 सांसद मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जिसने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और एनसीपी-एसपी सांसदों के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि 22 जुलाई के बाद से सुप्रिया सुले की पीएम मोदी से यह दूसरी मुलाकात है। इससे पहले वो पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंची थी और अब सभी सांसदों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात के बाद चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि बैठक के बाद सुप्रिया सुले ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र के मुद्दों पर बातचीत हुई। वहीं सूत्रों का दावा है कि एनसीपी शरद पवार गुट के सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों की समस्याएं प्रधानमंत्री के सामने रखी हैं। दावा किया जा रहा है कि तमाम सांसदों ने अपने क्षेत्र के मुद्दों पर पीएम मोदी से बातचीत की और उन्हें समस्याओं से अवगत कराया। एनसीपी शरद पवार की राष्ट्रीय नेता और लीडर ऑफ द पार्टी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, महासंसद रत्न सांसद हमारी सुप्रिया सुले, इनके नेतृत्व में एनसीपी के सभी सांसदों ने आज देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात पूर्व नियोजित मुलाकात है, बड़े सरेआम मुलाकात है। प्राइम मिनिस्टर के जो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में उनका दफ्तर है, उसी में भी मुलाकात की और हमारे सांसदों के जो उनके चुनाव क्षेत्र के मसले हैं उसको लेकर ये बैठक थी। वहीं समस्या में महाराष्ट्र में किसानों और खेती से जुड़े मुद्दों को लेकर भी बातचीत का दावा किया जा रहा है। आपको बताएं कि सूखे की स्थिति और प्याज की कीमतों का असर सीधे तौर पर किसानों पर पड़ रहा है और ऐसे में सांसदों ने इन समस्याओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा है। वहीं चंद्रभागा नदी में प्रदूषण के मुद्दे को लेकर भी बैठक में बातचीत को लेकर जानकारी सामने आई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि FCRA संशोधन विधेयक को लेकर कोई भी चर्चा इस बैठक में नहीं हुई है। हालांकि बड़ी बात यह है कि खुद सुप्रिया सुले FCRA के मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। दरअसल ये बैठक करीब 15 मिनट तक चलने वाली बताई गई, जिसमें कई अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। खास बात यह है कि सुप्रिया सुले मौजूदा रूप से FCRA बिल का लगातार विरोध करती रही हैं, लेकिन दावा है कि FCRA को लेकर कोई भी चर्चा इस बैठक में नहीं हुई। सुप्रिया सुले ने केंद्र से इस विधेयक को वापस लेने या फिर इसे संयुक्त समिति यानी JPC के पास भेजने की इससे पहले सदन में मांग की थी, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ सोमवार को ही इस बैठक में इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई। वहीं इस मुलाकात को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि एनसीपी शरद पवार गुट विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसके बावजूद पार्टी के सभी 8 लोकसभा सांसदों ने प्रधानमंत्री से सीधे मुलाकात की और महाराष्ट्र से जुड़े स्थानीय मुद्दे उनके सामने रखे। वहीं इससे पहले 22 जुलाई को भी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सुप्रिया सुले की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी और उस वक्त भी ये दावा किया गया था कि शरद पवार और सुप्रिया सुले की मुलाकात नीट पेपर लीक के मामले को लेकर हुई है। वहीं इस दौरान शरद पवार की तरफ से सोशल मीडिया पर मराठी में एक पोस्ट किया गया था और प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर सकारात्मक और ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया है। इसका जिक्र खुद पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से किया गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार सुप्रिया सुले की मुलाकात पार्टी के सभी 8 लोकसभा सांसदों के साथ हुई है, जिसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त हलचल मचती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार एनसीपी-एसपी की नेता सुप्रिया सुले उनके सांसदों की मुलाकात होना क्या केंद्र और साथ ही विपक्ष के नेताओं के बीच में बातचीत का संवाद का रास्ता खोलने की एक कोशिश है या फिर इन मुलाकातों के पीछे एक बड़ा कारण है जो आने वाले वक्त में विपक्ष को एक और बड़ा झटका दे सकता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।